अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है शुजात अली। मैं अपने इस चैनल नूर अलर्ट के साथ आपके साथ मौजूद हूँ आज। अच्छा, आज मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ म्यूचुअल फ़ंड के बारे में, म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री के बारे में। मैं ख़ुद इस इंडस्ट्री में बहुत सालों तक काम कर चुका हूँ और मेरा ख़्याल है अभी ये अंडररेटेड इंडस्ट्री है और लोगों को अब भी इसके बारे में नहीं पता, जो कि बहुत ज़रूरी है पता चलाना। अच्छा, हमारा जैसे हम तो सब बैंक अकाउंट के बारे में जानते ही होंगे कि बैंक अकाउंट किस तरह खोला जाता है और बैंक अकाउंट होता है क्या, आप इसको किन किन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं बैंक अकाउंट को। म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री भी एक बैंक अकाउंट की तरह ही काम करती है, बट ये एक स्टेप आगे काम करती है। ये इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ की जाती है ये इंडस्ट्री। अच्छा, म्यूचुअल फ़ंड होते क्या हैं, अगर जिसको नहीं पता तो उसको ये बताता चलूँ कि म्यूचुअल फ़ंड ये होते हैं। म्यूचुअल नाम से आपको एक समझ में आता होगा कि म्यूचुअली मिलकर काम करना। म्यूचुअल कोई चीज़ मिल के बनाई जाने वाली चीज़ को म्यूचुअल कहते हैं। तो म्यूचुअल फ़ंड जो है एक फ़ंड जो कि म्यूचुअली मिल के बनाया जाता है, उस फ़ंड को म्यूचुअल फ़ंड कहते हैं। म्यूचुअल फ़ंड इस तरह होता है कि जैसे अगर आपका बैंक अकाउंट की मैं एक मिसाल ले लूँ कि आपने एक बैंक के साथ एक बैंक अकाउंट खुलवाया, तो वो एक बैंक अकाउंट आपके नाम पर होगा और वो जो है बैंक अकाउंट में पैसे भी आपके नाम पर होंगे। ठीक है, म्यूचुअल फ़ंड में ऐसा होता है कि वो जो बैंक अकाउंट खुलवाया जाता है, एक म्यूचुअल फ़ंड खोला जाता है। म्यूचुअल फ़ंड का अपना एक नाम होता है, जैसे कोई भी आप नाम ले लें, किसी भी बैंक का HBL कैश फ़ंड ले लें या कोई भी कैश फ़ंड ले लें, तो वो कैश फ़ंड के नाम पे वो एक बैंक अकाउंट खुलता है म्यूचुअल। और जैसे मैं अगर पैसे डालना चाह रहा हूँ उस फ़ंड के अंदर, तो मैं भी पैसे डालूँगा, आप भी पैसे डालेंगे, 3-4 और बंदे पैसे डालेंगे। मैं 3-4 बंदों की मिसाल दे रहा हूँ, वरना तो ये हज़ारों की तादाद में बंदे होते हैं जिसके अंदर वो एक कैश फ़ंड में पैसे डालते हैं। अब वो जगह एक बैंक अकाउंट में जब वो कैश फंड पूल हो जाता है, वो कैश पूल हो जाता है, तो वो एक फ़ंड मैनेजर होता है जो कि उस म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री का एक मुलाजिम होता है। वो उस फ़ंड को लेकर अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी इन्वेस्ट करता है। कहीं पर भी मतलब है कि वो अगर कैश फंड है तो वो कैश में इन्वेस्ट करेगा। अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ़ंड है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा। अगर वो किसी और तरीके का फ़ंड है तो वो कहीं और इन्वेस्ट करेगा। अच्छा, उस इन्वेस्टमेंट जैसे अगर हम कैश फंड की ही मिसाल ले लें, तो हम भी बैंक में पैसे रख रहे होते हैं और वो फ़ंड भी बैंक में पैसे रख रहा होता है या फिर ऐसी सिक्योरिटीज़ में जो कि बहुत जल्दी से मैच्योर होने वाली हों। तो जब ये फ़ंड एक पैसे रखता है किसी बैंक के अंदर, उसके बैंक पैसे रखने में और हमारे पैसे रखने में इंडिविजुअली क्या फ़र्क है और हम क्यों उस फ़ंड के अंदर पैसे डलवाएं, ना कि हम अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में। उसकी वजह ये है ये कि जब आप मिल के अरबों रुपए म्यूचुअली एक बैंक अकाउंट में डालते हैं और वो बैंक अकाउंट कहीं पर इन्वेस्ट करने जाता है, तो उसकी एक वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। जैसे अगर मैं अगर 1 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट में हैं और हज़ारों लोगों के बैंक अकाउंट में 1-1 लाख रुपए हैं, तो जब वो अरब रुपए बन जाएंगे, तो जब हम बैंक के पास जाएंगे तो हमें एक बेहतर रेट देगा, हमें एक अच्छा रेट दिया जाएगा और हम उससे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी ख़रीद सकते हैं। एक सिंगल बंदा गवर्नमेंट सिक्योरिटी ख़रीदना उसका बड़ा मुश्किल काम हो जाता है 1 लाख रुपए में, और हैसल भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वो फ़ंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ख़रीदता है, वो ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करता है जहाँ से रिटर्न ज़्यादा मिल सके। इसके ऊपर वो हल्की फुल्की मैनेजमेंट फ़ी चार्ज कर लेता है। तो हम जब बैंक अकाउंट में पैसे रखवाते हैं हमें उसका मुनाफा कम होता है, जबकि हम अगर फ़ंड में पैसे रखवाते हैं तो उसका मुनाफा ज़्यादा होता है। यही फ़र्क होता है बैंक और म्यूचुअल फ़ंड में। और जहाँ तक ख़्याल है कि हमें पैसे किस तरह मिल जाते हैं, लोगों का ये ख़्याल है कि म्यूचुअल फ़ंड में पैसे रखवाने से शायद हमें बहुत देर में पैसे मिलते हैं, जिस तरह जो है हमारे गवर्नमेंट के बॉन्ड है बहबूद के, लोग उससे कंपेयर करते हैं। बहबूद एक अलग चीज़ है, उसकी वो एक गवर्नमेंट एक स्कीम है जिसके अंदर आपको पता है गवर्नमेंट में पैसे डालना और पैसे निकालना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, जबकि ये प्राइवेटली फंड्स होते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी कंपनीज इसको डील कर रही होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे UBL ले लें, HBL ले लें। इस सारी कंपनीज़ के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और ये आपके पैसे जो है 1 से 2 दिन में आपके बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। और कैश फंड तो आपके 1-5 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में आ जाता है जब आपको ज़रूरत हो। तो ये इसकी बहुत सबसे अच्छी बात है। तो मेरा ये ख़्याल है कि आप लोगों को फ़ंड्स के अंदर मूव करना चाहिए। जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, जिसको पैसा
बैंक अकाउंट में रखवा है वो बैंक अकाउंट में रखने से बेहतर है कि आप म्यूचुअल फंड में रखें। उसमें आपको डिफरेंट ऑप्शन भी मिल जाते हैं। डिफरेंट ऑप्शन किस तरह के कि अगर चलें वो डिफरेंट ऑप्शन जो है मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। डिफरेंट ऑप्शन में मैं आपको बताऊंगा किस तरह इक्विटी फ़ंड में, किस तरह एसेट एलोकेशन फ़ंड में, किस तरह दूसरे फ़ंड में पैसे डाल के आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्स कर सकते हैं। और इन फंड्स में डालने का फ़ायदा क्या है, क्या इक्विटी फ़ंड में डालने से हम वैसा ही मुनाफा कमा सकते हैं जिस तरह एक स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने से कमा सकते हैं। तो स्टे ट्यून और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।